दरभंगा के पतंजलि योगपीठ के युवा भारत स्वाभिमान के जिला मीडिया प्रभारी दीपक चौरसिया की हत्या के आरोपी के घर की अंदामा गांव में पुलिस ने कुर्की जब्ती कर ली है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल के साथ दरभंगा के एसएसपी बाबूराम खुद मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले 7 जनवरी को दीपक चौरसिया की अपराधियों ने अपहरण के बाद हत्या कर शव को ठिकाना लगाने के लिए करेई नदी में फेंक दिया था। इस मामले में ही कुख्यात अपराधी चिंटू सिंह के घर की 3 फरवरी को दरभंगा पुलिस ने आखिरकार कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू की। दरअसल योग गुरु दीपक चौरसिया की 7 जनवरी 2021 को रास्ते से अपहरण कर 4 अपराधियों ने हत्या कर शव को हायाघाट थाना क्षेत्र के करेई नदी में ठिकाना लगाने के लिए फेंक दिया था। हत्या के बाद से ही अपराधी फरार थे, लिहाजा 3 फरवरी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी के घर की कुर्की जब्ती की है। कुर्की के वक्त भारी संख्या में पुलिस बल के साथ दरभंगा के एसएसपी बाबूराम खुद मौजूद थे। कुर्की जब्ती की कार्रवाई दरभंगा के फेकला थाना क्षेत्र के अंदामा गांव में की गई। कुर्की जब्ती के दौरान मौके पर मौजूद दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने कहा, दीपक चौरसिया की हत्या करीब 1 महीने पहले 4 अपराधियों ने मिलकर कर दी थी। 4 अपराधी में से एक अपराधी मुजफ्फरपुर जिले का है और बाकी 3 आरोपी दरभंगा के रहने वाले थे। सारे अपराधी हत्या के बाद से लगातार पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे हैं। आपको बता दें कि पतंजलि योगपीठ के युवा भारत स्वाभिमान के जिला मीडिया प्रभारी दीपक चौरसिया की हत्या के पीछे बड़ी साजिश रचने की बात सामने आई है। दीपक चौरसिया का शव हथौड़ी कोठी स्थित करेई नदी में मिलने के बाद से सनसनी फैल गई थी। इस मामले में फेकला ओपी में अपहरण की प्राथमिकी काफ़ी मशक्कत बाद दर्ज कराई गई थी। स्वजनों ने हत्या कर शव को ठिकाना लगा देने का आरोप लगाया था। बताया जाता है कि कोकट निवासी प्रमोद भगत के इकलौते पुत्र दीपक चौरसिया योग के प्रशिक्षण देने के लिए अपने घर से निकले थे। इसके बाद वह तारालाही गांव में एक भोज में शामिल होकर अपनी बाइक से घर लौट रहे थे, लेकिन वे घर नहीं लौटे। सुबह होते ही परिजनों ने अनहोनी की आशंका पर खोजबीन शुरू की। पूछताछ में पता चला कि दीपक को गांव के कुछ लोगों ने अंदामा गांव में मवेशी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के घर के पास देर शाम देखा। इसके बाद कोई अता पता नहीं चलने पर स्वजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पतोर और फेकला ओपी का चक्कर लगाया। अंत में स्वजन दर्जनों लोगों के साथ एसएसपी के पास पहुंचे। इसके बाद फेकला ओपी में प्राथमिकी दर्ज हुई। अनुसंधान के क्रम में कुशेश्वर स्थान की एक महिला को लक्ष्मी सागर मोहल्ला से हिरासत में लिया गया था। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि अंदामा गांव के कुछ बदमाशों ने दीपक का अपहरण कर हत्या कर दिया। कुछ लोगों पर संदेह भी जताया, लेकिन पुलिस ने उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की। लगभग 1 महीना पहले दीपक नाम के एक युवक की हत्या हो गई थी। अनुसंधान के क्रम में सामने आया था कि इस गाँव के 3 व्यक्ति इस हत्याकांड में सम्मिलित हैं और मुजफ्फरपुर का एक और अभियुक्त है। इन चारों के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। अभी यहाँ पे जो चिंटू नाम का अभियुक्त है उसके घर की कुर्की की कार्रवाई जारी है। इसमें घर की सभी चल संपत्ति, दरवाजे, खिड़की सहित सबको है जब्ती सूची बनाकर जब्त करके यहाँ से थाना पे ले जाया जाएगा। कितने लोग यहाँ के इस गांव के सम्मिलित हैं उस मर्डर कांड में? 3 अभियुक्त का नाम यहाँ का स्पष्ट हुआ है, एक मुजफ्फरपुर का है और कुछ लोगों के नाम सामने आने की उम्मीद है। बहरहाल इस मामले में दरभंगा के एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर कार्रवाई शुरू हुई, जो आरोपितों के घर की कुर्की तक पहुंची है। खुलासा के लिए इशिका के साथ दरभंगा से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट।